हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा भी दस्तावेज सत्यापन को लेकर के शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 6 से लेकर 8 अगस्त तक आपका दस्तावेज अपलोड होना, प्रोफाइल पंजीयन होना और शाला विकल्प का चयन होगा। और फिर 12 से लेकर 14 अगस्त तक आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन फिजिकल फॉर्म में जो भी आपके संबंधित सेंटर होंगे वहाँ पर किए जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा ये डाउट मन में आ रहा है कि जैसे आप सभी को पता है कि जो स्कोर कार्ड जारी किया गया ईएसबी के द्वारा, जिसमें कि आप सभी जानते हैं कि दो तरह की वेटिंग दी गई है। एक आपकी डीपीआई की वेटिंग है और दूसरी आपकी ट्राइबल डिपार्टमेंट की आपकी वेटिंग है। ठीक है, तो डीपीआई में ज़्यादा वेटिंग, जैसे मान लीजिए किसी की वेटिंग अगर डीपीआई में बैठती है सपोज 70, ठीक है, तो ट्राइबल में उसकी जो वेटिंग होगी वो कम होती है लगभग, और मान लीजिए उसकी वेटिंग आती है 40 से 35 के बीच, मान लीजिए। ठीक है, तो कहने या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर उनकी डीपीआई में वेटिंग आ रही है मान लीजिए 25 और वो ट्राइबल में क्या आ रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है कि ट्राइबल में वो मेरिट में है और डीपीआई में उनकी वेटिंग है 20, 25, 30, ऐसे कुछ वेटिंग आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर अब चूंकि डीपीआई में तो वो वेटिंग में थे, तो पहली वाला जो डॉक्यूमेंट अपलोड वेरिफिकेशन जो डीपीआई ने कराया था जून के महीने में, उसमें तो वो बैठ ही नहीं सकते थे, उनका प्रोफाइल ही लॉक ओपन नहीं हो रहा था, लॉक था वो प्रोफाइल। लेकिन अब वो चूंकि डीपी जो कि वो ट्राइबल में मेरिट में है, इसलिए अब उनकी प्रोफाइल क्या होगी, ओपन हो जाएगी। अब वो वहाँ पे प्रोफाइल पंजीयन करेंगे, फिर वहाँ पे दस्तावेज का अपलोड करेंगे, फिर उसमें सारा विकल्प करेंगे और फिर अब दस्तावेज सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया उनके लिए अब खुलने वाली है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर वो चाहें कि वो डीपीआई में वेटिंग में है और ट्राइबल में वो मेरिट में है और वो चाहते हैं कि वो डीपीआई ही ज्वाइन करें, और इसलिए वो ट्राइबल में अपना क्या करें, विकल्प को ना चूज करें या फिर डॉक्यूमेंट को अपलोड ना करें, तो क्या बाद में उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो रहा है। या कोई ये कह सकता है अगर वो ट्राइबल डिपार्टमेंट का ऑप्शन को चूज कर लेते हैं तो उनका डीपीआई वाला जो ऑप्शन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से कह रहा हूँ, बात एक ही है, कहने का मतलब एक ही है कि आप दो में से एक ही विभाग को चुन रहे हैं, तो क्या दूसरा विभाग का विकल्प खत्म हो जाएगा। जैसे जो जून महीने में डीपीआई जिन्होंने चूज कर लिया, उनके लिए टीडब्ल्यूडी का जो ऑप्शन है वो खत्म हो गया कि नहीं हो गया, ये क्वेश्चन है कहने का। तो फ्रेंड, सीधा सा क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि अगर मैं इसको हिस्ट्री से देख के बताऊं कि पहले क्या होता था कि 18 में जब वर्गीय की परीक्षा हुई थी, 18 वाली, और 2021 में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि पहले डीपीआई ने अपना करवाया पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ट्राइबल ने करवाया। तो अब हुआ क्या कि जो कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट हो गए, जिनका जैसे वहाँ पर नाम था, उन्होंने अपना वहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली। जब सेकंड काउंसलिंग होने वाली थी तो फिर से उन्होंने ओपन किया फॉर्म को, और उसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट काउंसलिंग में ट्रैवल डिपार्टमेंट जिनको मिला था, वो उन्होंने ये सोचा कि हम डीपीआई क्यों ना ले लें, है ना, हो सकता है कि नहीं का स्कूल थोड़ा सा इंटीरियर रहा होगा, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि हम अब डीपीआई ले लेते हैं सेकंड काउंसलिंग में। तो उन्होंने वापस प्रोफाइल पंजीयन कर दिया, दस्तावेज सत्यापन करा लिया। तो उसके कारण क्या हुआ था कि एक कैंडिडेट का दो जगह नाम आ गया। पहले बार में तो ज्वाइनिंग ले ही चुका है, दूसरी बार भी उसका नाम आ गया, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट, क्योंकि सीट तो लिमिटेड होती है, तो जिस कैंडिडेट का नाम आना चाहिए था, तो ये कैंडिडेट्स के डबल डबल नाम आने की वजह से वो कैंडिडेट क्या हो गया, बाहर हो गया। बाद में इसकी जब कंप्लेन हुई तो फिर उन चीज़ों को ठीक किया गया। इसीलिए बाद में जब वर्ग 3 की काउंसलिंग हुई थी, उसमें ट्राइबल और डीपीआई दोनों ने मिलकर संयुक्त काउंसलिंग कराया था, ताकि इस तरह का कोई रिपीटेशन ना होने पाए, कोई दोहराव की स्थिति निर्मित ना हो। लेकिन अब विभाग पूरी तरह से अपने सिस्टम को दुरुस्त कर चुका है। उसने अब ऐसा सिस्टम बना दिया है कि मतलब जैसे मानिए कि ट्राइबल डिपार्टमेंट की मेरिट सूची जारी हो चुकी है, तो उसको पता है विभाग को कि किस 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 कैंडिडेट्स को हमको लेना है, उसका क्या रोल नंबर है, उसका क्या नाम है, उसने कितने नंबर पाए, उसको सब कुछ पता है। तो वो अपने सिस्टम में क्या करेगा कि सिर्फ उन्हीं उन्हीं रोल नंबर्स को क्या करेगा, उनको ही ओपन करेगा, अनलॉक करेगा। उसके अलावा जितने भी रोल नंबर्स हैं, वर्ग 1 2023 की भर्ती से संबंधित जितने भी रोल नंबर्स हैं, चाहे वो डीपीआई वाले हों, चाहे वो वेटिंग वाले हों, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ ट्राइबल की जो मेरिट में जितने रोल नंबर होंगे, सिर्फ उन्हीं को वो क्या करेगा, अनलॉक करेगा।
तो सिर्फ वही कैंडिडेट्स क्या कर पाएंगे, अपने प्रोफाइल को बना पाएंगे, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, स्कूल को चूज़ करेंगे, उसके बाद उनका दस्तावेज सत्यापन होगा। बाकी किसी का नहीं होने वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अगर कोई ट्रैवल डिपार्टमेंट में मेरिट में है, वो सोचे कि मैं DPI में ही चाहता हूँ, तो देर सवेर अगर कभी भविष्य में वेटिंग क्लियर होती है मान लीजिए, तो मैं अभी ट्रैवल ना चूज़ करके बाद में DPI ले लूँगा। तो फ्रेंड्स ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक कैंडिडेट को सिर्फ एक ही चांस मिल रहा हो। अगर आज उसका प्रोफाइल ओपन हो रहा है, अगर उसने आज अपना प्रोफाइल को चूज़ नहीं किया, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, तो हो सकता है कि उसको भविष्य में कभी मौका ना मिले, ठीक है। मतलब ये हो सकता है, मैं कंफर्म इसके बारे में आपको नहीं कह सकता, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब क्योंकि मैं इसको इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि जैसे अभी हाल फिलहाल में जब शिक्षा विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मतलब जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी को प्रमोशन नहीं लेना है, तो उन्होंने उनसे असहमति मांगी गई कि आप लिख के दे दीजिए कि आपको प्रमोशन नहीं चाहिए, ठीक है। उन्होंने लिख के दे दिया। अब जब वो लिख के दे दिए तो उनकी सीनियरिटी क्या हो गई, सबसे नीचे चली गई। मतलब जो उनसे जूनियर थे वो अब उनसे ऊपर हो गए, और जो उनसे सीनियर थे जिन्होंने सहमति दे दी वो उनसे नीचे चले गए, ठीक है। तो मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, जब मौका मिलता है तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल अनलॉक हो रही है, आप दस्तावेज को अपलोड कीजिए, और जो भी स्कूल आपको मिल रहा है उसको आप लीजिए। और DPI में आपकी वेटिंग ख़त्म हो जाएगी, बात सही है। ट्रैवल में जैसे ही आप उसको चूज़ करेंगे तो आपका DPI की वेटिंग ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने एक और वीडियो बहुत पहले बनाई थी कि इसमें जब 2 वेटिंग का क्राइटेरिया अगर दिया हुआ है, तो इफ़ेक्टिवली आपको जानना है कि आपकी एक्चुअल वेटिंग क्या है। तो वो वेटिंग आपकी ट्रैवल वाली वेटिंग है। ट्रैवल वाली वेटिंग से ही हमें रियल वेटिंग का पता चलता है कि हमारी रियल वेटिंग है कितनी। क्योंकि जो कैंडिडेट्स DPI में वेटिंग में है, वो ट्राइवल में कहाँ पर है, मेरिट में है। तो जब वो ट्राइवल की सीट को जब वो अनलॉक करेंगे, अपनी प्रोफाइल पंजीयन करेंगे वहाँ पर, तो वो सीट उनकी वेटिंग वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें ऐसे मतलब होंगी वहाँ पर। इसलिए अगर मौका मिल रहा है तो आप उसे पूरा उसका यूज़ करिए, और उसमें उसमें ये मत जाइए कि अगर आपने ट्रैवल नहीं चूज़ किया तो आपका वो वेटिंग बची रहेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब विभागीय नियम है, कल को हो सकता है कि वो नियम चेंज भी कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। लेकिन अभी का जो नियम में जो चीज़ें चल रही हैं, मैं उसके बेसिस पे आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपको बाद में मौका ना मिले। कंफर्मेशन नहीं है, इसको आप बिल्कुल कंफर्म, अगर आपको कोई रिलायबल सोर्स मिलता हो, आप वहाँ से भी पता कर लीजिएगा। सिर्फ मेरी ही बातों पर रिलाई मत करिए, क्योंकि इसका कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि मैं आपको उस पर दे पाऊँ। लेकिन जो चीज़ें पहले हुई हैं उसके बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा सा आप सावधानी बरतिए, और सभी से पूछ समझ के आप अपने फैसला वहाँ पर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।